अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने यूट्यूब चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत सारे दिन से मुख्तलिफ सवालात आ रहे थे और काफ़ी टाइम हो चुका था मैं इस चीज़ के ऊपर, यानी आपके जो सवाल होते हैं और उनके मैं जो जवाब देता हूँ उनके ऊपर एक वीडियो नहीं बना सका था। तो आज जो मेरी वीडियो है, मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। जितने जो सवालात हैं जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, वो आज की वीडियो में एक एक करके दोस्तों जो सवालात हैं उनको मैं इकट्ठा करके और उनका जवाब एक साथ देकर आपको एक वीडियो यहाँ पर पेश करूँगा। दोस्तों, सवाल वो हैं जो ज़्यादातर लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों, जो सवालात हैं वो यूएई वीज़ा से रिलेटेड है। इमरजेंसी सिचुएशन में जो वीज़ा कैंसिल हो चुके हैं उनके बारे में है। इसके अलावा आपका अगर अपनी कंट्री के अंदर 180 दिन पूरे हो चुके हैं तो उसके बारे में भी ये सवालात हैं, उनका जवाब दूंगा। आपका वीज़ा ख़त्म होने के करीब है, अपने घर के अंदर रहकर या ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा तमाम डिटेल। और इसके अलावा मुख्तलिफ और सवालात आज की वीडियो में आपके जो मैं पिक करूंगा और उनके जवाब दूंगा। इसलिए आज की जो मेरी वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपने पूरा देखना है। हो सकता है आपके दिल में भी ऐसा कोई सवाल हो और इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम के ऊपर पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है वो ये होता है कि अपनी कंट्री में कुछ लोग छुट्टी में गए हुए थे और वहां पर जाकर वो फंस चुके हैं। जो इमरजेंसी सिचुएशन है, जो लॉकडाउन है और फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं, तो वो 180 दिन उनके पूरे हो चुके हैं और वो वापस यूएई के अंदर एंटर नहीं हो सके। तो क्या वो जैसे ही फ्लाइट्स दोबारा से स्टार्ट होंगी तो वो यूएई के अंदर एंटर हो सकेंगे? तो इसका जवाब दोस्तों यही है कि जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होगी, फ्लाइट्स दोबारा से स्टार्ट होंगी, आप यूएई में एंटर हो सकते हैं 6 महीने बिल्कुल पूरे हो चुके हों तब भी। क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने इस चीज को अनाउंस किया है कि जो लोग छुट्टी में गए हुए थे, 180 दिन का जो अरसा होता है जिसके अंदर अंदर आपको वापस आना होता है, अगर वो पूरा भी हो चुका है फिर भी आप वापस आ सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो इमरजेंसी एक सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से इस चीज की रियायत दी गई है ताकि जो लोग अपनी कंट्री के अंदर फंस चुके हैं वो वापस आ सके और यहाँ पर आपकी जो नौकरी है वो बच सके। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला है वो ये है कि अपनी कंट्री के अंदर गए थे, 180 दिन भी पूरे हो चुके हैं और वीजा भी कैंसिल हो चुका है, यानी वीजा की जो टाइम थी दोस्तों वीजा की जो वैलिड डेट है वो भी खत्म हो चुकी है, या 180 दिन अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन वीजा खत्म हो चुका है। तो क्या उनका वीजा अभी काम में आ सकता है? वो उसी वीजा के थ्रू यूएई के अंदर वापस आ सकते हैं? तो दोस्तों, उनके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 180 दिन पूरे हो चुके हैं और साथ में आपका वीजा है वो खत्म हो चुका है, उस वीजा की जो वैलिड डेट थी वो क्रॉस हो चुकी है, या आपके 180 दिन अभी पूरे नहीं हुई है लेकिन आपका वीजा जो था वो थोड़े अरसे तक के लिए उसकी टाइम बाकी थी वो खत्म हो चुकी है, तो फिर भी आप यूएई के अंदर एंटर हो सकते हैं। क्योंकि इस चीज के बारे में भी यूएई गवर्नमेंट ने इस चीज को अनाउंस किया है कि जो लोग अपने घर के अंदर मौजूद हैं वो 180 दिन भी पूरे कर चुके हैं और साथ में उनका वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनकी जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है दिसंबर 31, 2020 तक। तो वो तमाम लोग जो अपनी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, अगर 180 दिन पूरे कर चुके हैं तब भी, और अगर उनका वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है तब भी, आपको किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप 31 दिसंबर 2020 तक किसी भी टाइम में यूएई के अंदर एंटर हो सकते हैं जैसे ही हालात ठीक होते हैं और फ्लाइट्स दोबारा से स्टार्ट होती हैं। इसके बाद जो सवाल है वो ज्यादातर ये पूछा जा रहा है कि यूएई के अंदर मौजूद हैं, वीजा खत्म हो चुका है, कंपनी ने कैंसिल कर दिया है, दोबारा से वीजा लगाने का इरादा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जुर्माने स्टार्ट हो चुके थे 1 मार्च से पहले। तो क्या वो जुर्माने जो है वो खत्म हो चुके हैं या अभी भी मौजूद हैं? तो दोस्तों, उनके लिए आपको मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपका 1 मार्च से पहले वीजा खत्म हुआ था लेकिन उसका जो ग्रेस पीरियड था वो 1 मार्च के बाद खत्म हुआ, तो फिर आपके ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं है, आपको इसके लिए किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। फिर भी आपका जो करीबी टाइपिंग सेंटर है, आप वहां जाकर इस चीज के बारे में कंफर्म कर सकते हैं, अपना इत्मीनान कर सकते हैं और उनसे ये बात पूछकर आप बेगम यहाँ पर रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से स्पेशल फ्लाइट्स के थ्रू अपनी कंट्री में वापस जा रहे हैं कि उनको जुर्मानों का डर है और वो इतनी ज्यादा महंगी टिकट लेकर जा रहे हैं। तो इस चीज के बारे में भी आपको बता दूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, जो सवाल है वो ये अक्सर पूछा जा रहा है कि कंपनी के अंदर अगर मौजूदा हालात की वजह से काम नहीं है तो क्या हम
अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, क्या दूसरी कंपनी में वीज़ा चेंज हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका कंपनी में काम नहीं है, कंपनी आपको कुछ अरसे तक के लिए रूम में स्टे करने के लिए कह रही है और हो सकता है दूसरी कंपनी में आप जाएं तो वहां पर भी हालात ऐसे हो जाएं, तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि अपनी कंपनी में थोड़ा सा रुकें, हालात देखें। दोस्तों अगर ज़्यादा हालात बिगड़ते हैं तो फिर तो और बात है, फिर आप देखें दूसरी कंपनी में कहीं अगर आपको काम मिलता है तो बेशक आप चले जाएं। लेकिन मैं आपको एडवाइस यही दूंगा दोस्तों कि मौजूदा हालात की वजह से तकरीबन चाहे कंपनीज बड़ी हैं छोटी हैं, तकरीबन हालात एक जैसे ही हैं। कुछ ये है कि कंपनी अभी काम चल रहे हैं, कुछ कंपनियों ने काम थोड़े अरसे तक के लिए रोका हुआ है क्योंकि सामान नहीं मिल रहा था, लेकिन वो भी अभी आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यूएई के अंदर जो दुबई के अंदर स्पेशली 24 घंटे वाला लॉकडाउन था वो ख़त्म हो चुका है। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के सिर्फ 6 बजे तक लॉकडाउन है। इस दौरान दिन को पूरी दुकानें खुली रहेंगी, सामान की दुकानें, इसके अलावा दोस्तों आपके जो खाने पीने की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, और इसलिए कंपनी को अभी काम करने की भी इजाज़त है कि दिन को वो अपने वर्कर से काम करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सवाल है वो ये है कि क्या मौजूदा हालात की वजह से जो अभी हर तरफ इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या मेडिकल हो रहे हैं, क्या वीज़े लग रहे हैं। तो दोस्तों जो नए वीज़े हैं वो तो इशू नहीं हो रहे और ना ही नए वीज़े अभी किसी के लिए जारी किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो पुराने वीज़े थे, जो वीज़ा अपनी कंपनी के अंदर रहकर ख़त्म हुआ था और उसी कंपनी के अंदर रिन्यूअल किया गया है, वो वीज़े लग रहे हैं, उनके लिए मेडिकल भी हो रहे हैं। और कुछ जगह ये है कि ऑनलाइन ये काम हो जाते हैं, आपको मेडिकल नहीं करवाना पड़ता। इसके बाद सवाल है वो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अपनी कंपनी में काम नहीं है तो क्या किसी दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं, वीज़ा एक कंपनी का हो और काम दूसरी कंपनी में करें। तो दोस्तों आपको मैं यही चीज क्लियर कर दूं कि यूएई का जो कानून है वो चाहे इमरजेंसी सिचुएशन है या इससे पहले के हालात है या इससे बाद के हालात हों, अगर आपका वीज़ा एक कंपनी का है, और ये दोस्तों ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज का यही कानून है कि अगर आपका वीज़ा एक कंपनी का है, आप दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, या आपका वीज़ा एक कंपनी का है, आप उसी कंपनी में काम करते हैं, बाद में आप छुप कर कहीं किसी दूसरी जगह में काम करते हैं, तो इसकी आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अगर आप पकड़े गए तो आपको 50,000 दिरहम तक जुर्माना हो सकता है, और अगर आप किसी घर में काम करते हुए पकड़े गए दोस्तों तो फिर आपको कैंसिल भी किया जा सकता है। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, एहतियात करें, कोई ऐसा काम ना करें दोस्तों जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अभी आपको बाकायदा से इस चीज़ के बारे में बताया भी जाता है, जैसे ही आपका नया वीज़ा लगता है या वीज़ा लगाने के टाइम या उससे पहले या आपका दोस्तों वीज़ा रिन्यूअल करने से पहले आपको बाकायदा जो एक फिल्म दिखाई जाती है, जो लेक्चर दिया जाता है, उसके अंदर बाकायदा से यही चीज़ बताई जाती है कि अगर आपकी जो कंपनी है उसके अंदर भी आप काम करते हैं और कहीं बाहर भी काम करने के लिए जाते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, और यूएई के लॉ के मुताबिक आपको इस चीज के लिए सजा भी दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की जो फ्लाइट्स हैं वो कब से स्टार्ट होने वाली हैं। तो दोस्तों आपको मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान के लिए तो मैं बाकायदा एक वीडियो बना चुका हूँ, इंडिया के बारे में भी मैं बना चुका हूँ। पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स हैं वो 15 मई के बाद ही इस चीज के ऊपर गौर किया जाएगा, सोचा जाएगा कि हालात ठीक हैं तो क्या फ्लाइट स्टार्ट की जा सकती हैं। और जो इंडिया के बारे में दोस्तों ये है कि इंडिया के जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक है, अभी तक उसके अंदर जो एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो पिछली अपडेट थी वो यही थी कि 3 मई के बाद दोस्तों इस चीज़ के ऊपर फिक्र किया जाएगा कि क्या हालात ठीक हैं, फ्लाइट स्टार्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। बांग्लादेश के लोगों के लिए दोस्तों ये अपडेट है कि वहाँ पर मई के उन्होंने भी इस चीज़ को अनाउंस किया है कि मई के अंदर किसी टाइम भी 20 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद देखा जाएगा, हालात अगर कंट्रोल में है और जो इंटरनेशनल हवाबाजी का एक दोस्तों महकमा होता है उसकी इजाज़त अगर है तो फिर फ्लाइट स्टार्ट की जा सकती हैं। और यही दोस्तों अपडेट इंडिया और पाकिस्तान के बारे में भी है कि जो इंटरनेशनल हवाबाजी का जो महकमा है उनकी जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी फ्लाइट्स स्टार्ट नहीं हो सकती। इसके बाद दोस्तों जो सवाल है वो अक्सर ये पूछा जा रहा है कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, जो इमरजेंसी सिचुएशन है, इसके दौरान अपनी कंट्री में कैसे जा सकते हैं। तो उसका एक ही तरीका है दोस्तों, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लाइट्स चलती हैं, जो रेगुलरली फ्लाइट्स चलती हैं वो तो इस टाइम बंद हैं, लेकिन अगर आपको जाना इतना ही ज़रूरी है तो स्पेशल फ़्लाइट्स के थ्रू आप जा सकते हैं। स्पेशल फ़्लाइट्स वर्किंग में हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। आपकी जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका नाम वहां पर ऐड कर लिया जाएगा, आपका फोन नंबर ले लिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको बाकायदा से कॉल करके इस बारे में बताया जाएगा कि आप एमएनसी के अंदर तशरीफ लाएं और आपकी जो दोस्तों बुकिंग है, जो फ्लाइट्स है, जिस सिटी में आपने जाना है वो आप कंफर्म कर लें। यही तरीका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का है। तो अगर आपको ज़रूरी है जाना तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे और भी सवालात हैं, लेकिन वीडियो को जो है काफ़ी लंबी हो चुकी
चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पर आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आज के जो सवालात थे उनका जो मैंने आपको जवाब दिया उससे आप काफ़ी हद तक मुतमईन हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।